हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में लेके आ गया हूँ फिर से वही टॉपिक है कि बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए तो कैसे उसको अनफ्रीज करें और क्यों जो है हमारा बैंक अकाउंट है जो फ्रीज होता है। तो इसी पे बात करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास कमेंट भर भर के आ रहे हैं गाइस। तो मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ। तो काफ़ी लोग अभी भी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, मतलब कि उनको लगता है कि उनका अकाउंट कभी खुल नहीं पाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब कि मैं उनकी देख सकता हूँ कि उनको कितनी टेंशन होगी। तो उसी पे आज बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, अब हम क्या करें, अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है, क्या हमारा अकाउंट अनफ्रीज होगा, नहीं होगा। तो फ्रेंड्स डियर, आपका जो भी अकाउंट फ्रीज हुआ है ना, वो आपका अनफ्रीज जरूर होगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपका अकाउंट जो फ्रीज हो गया वो हमेशा के लिए फ्रीज हो गया। आप गिल्टी नहीं हो, आपने फ्रॉड नहीं किया, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, टाइम लगेगा। बस कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैंने मेरे अकाउंट को अनफ्रीज करवाया था, आप भी सेम वैसे कर सकते हैं, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन सबसे मेन बात है, सबसे जो ज़रूरी बात वो ये है कि आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज अभी वीडियो देख ली और बस जस्ट कुछ सेकंडों के अंदर जो हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। कम से कम 2 से 4 दिन तो आपको बैंक के चक्करों में लग जाएंगे, क्योंकि बैंक के पास जाओगे तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे क्या दिक्कत आई, आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है, कि आपने कोई फ्रॉड किया। तो आपने उनको अपनी जो भी डिस्कशन है वो कर लेनी है कि जिस हिसाब से आपका पेमेंट आई थी, किस पेमेंट पे आपका जो है अकाउंट क्यों आपका होल्ड पे अमाउंट गया है, क्या आपने कुछ फ्रॉड किया है, नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपने बैंक को साफ साफ बताना है और बैंक को बोलना है कि मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, ओब्वियसली प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे से हेल्प करता है, सरकारी होगा तो थोड़े आपको रिक्वेस्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब क्या होगा, जब आपने बैंक के थ्रू उनसे मेल करवाना है साइबर क्राइम वालों को कि हमें इसकी डिटेल भेजी जाए कि ये कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बैंक के पास उनका जो है रिप्लाई आएगा वापस साइबर क्राइम का, और उसके बाद जो आपको सेम साइबर क्राइम के ऊपर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप डिटेल दी जाएगी या फिर ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, उसके ऊपर अपने जो भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होगी उसको सेंड करनी है, जिसमें आपकी फ्रॉड मनी ऐड हुई थी आपके बैंक में। आपने नहीं की लेकिन वो कहीं ना कहीं से आई थी, तो आपको प्रूफ देना कि हमने इसलिए ये पैसे लिए थे और ये हमें नहीं पता था पीछे से क्या करके आया, लेकिन हम जो है हमने ये कुछ नहीं किया, हम इनोसेंट हैं। जब उनको लगता है साइबर क्राइम वालों को कि आप इनोसेंट हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ उनको स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड करते हैं और अपने बिना डरे जो अपने आधार कार्ड वगैरह आपसे जो मांगा जाए वो दे देना। ठीक है, जब उनको लगेगा कि हाँ आप में कोई ऐसा नहीं है मैटर, तो वो आपका जो अकाउंट के लिए अनफ्रीज के लिए बैंक को मेल कर देंगे। तो जैसे बैंक के पास मेल आएगा तो 1 वीक कम से कम, क्योंकि कहीं काफ़ी बार क्या होता है सैटरडे संडे या फिर कोई हॉलीडे आ गया कुछ भी, तो इसलिए हमें 1 वीक का मेल आने के बाद भी 1 वीक का जो है वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 वीक का रखिए, 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आपका जो अकाउंट है, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो बिल्कुल सेफ पड़े हैं, सरकार उसको कुछ नहीं निकालने वाली। और ये जो है आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा। बस आपको अपने प्योर जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी जो आपको लॉयल्टी पेश करनी पड़ेगी कि हम इनोसेंट हैं, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, इट्स ओके, लेकिन हम जो आप कहोगे तो उसको करने के लिए एग्री हैं। इसमें क्या होगा, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा कमेंट के अंदर पूछे जा रहे हैं कि सर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो पैन कार्ड के साथ लिंक होते हैं, तो अभी जो हमारा बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है, तो क्या हमारे दूसरे जिससे पैन कार्ड से जहाँ जहाँ अकाउंट खुले हुए हैं वो भी फ्रीज हो जाएंगे। तो इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड के ऊपर बैंक लिंक होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आपने पैन कार्ड दोगे तभी बैंक को है जो परमिशन है कि आपका अकाउंट ओपन करें। लेकिन अब इस मैटर में क्या होता है, फ्रीज के मैटर में, कि मेरे पास मान के चलो 2 बैंक हैं, एक HDFC का और एक कोई भी सरकारी बैंक मान लेते हैं, स्टेट बैंक मान लेते हैं। हाँ, अब मैंने क्या किया, अगर पेमेंट को मैंने अपने HDFC बैंक में ली और पीछे से कोई रिपोर्ट कर दी, या फिर पीछे से वो पैसा जो 2 नंबर का था वो मेरे HDFC बैंक में आया, मेरा जो मेरा पैन कार्ड है वो HDFC में भी लगा हुआ है और SBI में भी लगा हुआ है, तो इस मैटर पे क्या होगा कि मेरे दोनों अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो है अकाउंट वही फ्रीज होगा जिस पे रिपोर्ट की गई है या फिर जिस पे जो गलत पैसा आ गया। ये नहीं है कि आपके 2 अकाउंट है तो आपके 2 4 अकाउंट है तो चारों आपके फ्रीज हो जाएंगे, नहीं, आपके वही अकाउंट फ्रीज होंगे जिसमें आपका पैसा आएगा। ठीक है, हाँ, इस हालात में आपके दोनों या तीनों चारों बैंक भी जो है फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में होंगे, वो इस कंडीशन में होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आपने HDFC बैंक में जो है पैसे ले लिए,
ठीक है। उसके बाद आपने गूगल पे, यूपीआई या किसी भी तरीके से अपनी मम्मी के, पापा के या फिर अपने दूसरे बैंकों में उसी से पे कर दिया, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे 50,000 रुपये आपके HDFC में आया था, उसके बाद आपने उठा के 20,000 रुपये IDBI में डाल दिया और उठा के 10,000 रुपये SBI में डाल दिया, तो इस कंडीशन में ये तीनों बैंक अकाउंट जो है आपके फ्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वही पैसा आपने आगे ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपने जो 50,000 रुपये लिया है, मान के चलो आपके अकाउंट में है, और अब उसके बाद आपने थर्ड पार्टी को पेमेंट की है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे आपके पास 50,000 रुपये, आपने कोई USDT या BTC या कोई भी गेम खेल के या कोई कहाँ से भी ये पैसे लिए हैं, ज़्यादातर ये फ्रॉड यहीं पे हो रहे हैं, तो आपने यहाँ से पेमेंट ले ली, ठीक है। अब उस पेमेंट को आपने आगे ट्रांजेक्शन कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, अपने भाई को, बंधु को, रिश्तेदार को, दुकानदार को, तो आपने 5,000 10,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिया, तो उसका भी अकाउंट फ्रीज होगा, क्योंकि वो आपकी चैन बन गई। मैं आपको अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, जब चैन बनती है तो चैन के जरिए वो जो है बैंक टू बैंक फ्रीज होते जाते हैं। तो बस ये सिंपल सा हमें टॉपिक समझना है। अगर आप ऐसी कोई करेंसी ले भी रहे हैं जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए एक अपना अकाउंट रखें, ताकि आपके साथ ये स्कैम ना हो पाए और जो आपके दूसरे बैंक है वो फ्रीज ना हो पाए। तो जैसे आपके अकाउंट में पेमेंट आती है तो पेमेंट आपको ATM से विड्रॉल कर लेनी चाहिए, या फिर बैंक में जाके बाय चेक आपको पेमेंट निकलवा लेनी चाहिए। अगर आपकी पेमेंट अंदर पड़ी रही और अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपकी पेमेंट भी कुछ टाइम के लिए होल्ड हो सकती है, ठीक है। उससे आपकी टेंशनें और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन जब आप पेमेंट निकाल दोगे उसके अंदर 1,000 2,000 5,000 है, फिर वो चाहे 2 महीने में खुले, 6 महीने में खुले, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होगी कि यार मेरा अकाउंट बंद पड़ा और मेरे पैसे जो है अंदर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा फिर से एक वीडियो बना के। लेकिन जिन भाइयों का अकाउंट अभी नहीं अनफ्रीज हो रहा है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखें। जिस जिस तरीके से मैंने आपको बोला है उस तरीके से आप प्रोसेस करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपका जो अकाउंट है 1 मंथ 2 मंथ के अंदर अंदर अनफ्रीज हो जाएगा, अगर टाइम लग रहा है। क्योंकि साइबर वालों के पास सिर्फ हमारा केस नहीं, बहुत सारे सैकड़ों केस पड़े हैं जो कि होल्ड पे अमाउंट है, और वो खुद डिप्रेशन में लोग हैं कि अब हम क्या करें, हमारा पैसा रुक गया है। तो सबका अनफ्रीज हो जाएगा। सरकार को किसी का पैसा नहीं रखना, बस उनको एक बार यही कह सकता हूँ कि सिस्टम में या तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो धड़ाधड़ सबके अकाउंट जो है फ्रीज करते जा रहे हैं। अब ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जो बंदा इनोसेंट है उसका अकाउंट इनको फ्रीज करने का वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम बना दिया। ये गलत है थोड़ा, लेकिन ठीक है भाई, सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और जिन भाइयों के अकाउंट फ्रीज हैं, मैं फिर से एक बार यही बात बोलना चाहूँगा, अनफ्रीज हो जाएंगे। मेरी बाकी वीडियो में काफ़ी सारी मैंने डिटेल दे रखी है कि अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कैसे अनफ्रीज होगा। तो आप मेरी वीडियो देख के वो सेम प्रोसेस कर सकते हैं और आपका अकाउंट है जो अनफ्रीज हो जाएगा। मेरा खुद का हुआ था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे 2 अकाउंट से मेरे दोनों अनफ्रीज किए, कैसे किए डिटेल में वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।